विश्वमोहन, कल के क्लोजिंग शो के दौरान ही हमने देखा था कि इटर्नल के नतीजे आए थे और नतीजे आने के बाद हमने एक ऊपर का अपटिक देखा। 369 रुपये के आसपास तक भाव गए, लेकिन वहाँ से फिर लगातार हमने गिरावट देखी और कल 340 रुपये के आसपास शेयर आ गया था। आज फिर से हम देख रहे हैं कि 1.5% के आसपास की गिरावट है और आज वॉल्यूम काफ़ी ज़्यादा है। निफ्टी में अगर आप देखेंगे तो सबसे एक्टिव स्टॉक्स यही दिखेगा। करीब 7.5 करोड़ शेयरों के सौदे अब तक हो चुके हैं। जो मेन रीजन है वो ये है कि मैनेजमेंट ने कहा कि छोटी अवधि में जो फूड डिलीवरी कारोबार है, यानी कि जो जोमेटो वाला जो डिवीजन है, उसके ग्रोथ में थोड़ा धीमापन संभव है। एक रीजन ये है। दूसरी चीज ये है कि दूसरी तिमाही में जो एबिटा घाटा है 8 करोड़ से बढ़कर 156 करोड़ रुपए के आसपास पहुंच गया है। हालांकि जो स्ट्रीट की जो एक्सपेक्टेशन थी वो करीब 100 करोड़ रुपए के आसपास की घाटे की थी, तो उससे कहीं ज्यादा घाटा इन्होंने रिपोर्ट किया है और इसके चलते हमने शेयर को ऊपरी स्तरों से टूटते हुए देखा। ब्लिंकिट का जो घाटा है, यानी कि इनकी जो क्विक कॉमर्स वाली जो कंपनी है, उसमें जो कमी आई है ये आंकड़ा अनुमान से कम है। मतलब जितनी कमी आनी चाहिए थी उतनी कमी आई नहीं है, अभी भी घाटा इसमें ज्यादा है। और ये घाटा इसलिए ज्यादा है क्योंकि डार्क स्टोर नेटवर्क में लगातार बढ़ोतरी कंपनी कर रही है। साथ ही साथ कंपनी ने यह भी कहा है कि जीएसटी रिफॉर्म से फूड डिलीवरी चार्जेस में बढ़ोतरी की आशंका है। आपको बता दें कि कस्टमर जो डिलीवरी चार्ज चुकाते हैं अब उस पर 18% का जीएसटी लगता है और जोमेटो के 25% ऑर्डर पर असर पड़ेगा जहां पर डिलीवरी फ्री नहीं है। तो ये एक और कंसर्न कंपनी ने इसको हाईलाइट किया है। हाइपर प्योर जो कि एक और डिवीजन है कंपनी का, उसमें हम आय की बात करें तो 31% के आसपास की गिरावट आई है और ये 1023 करोड़ रुपए पर आई है। तो ये कुछ रीजंस हैं इटर्नल के शेयर में गिरावट के पीछे। आज फिर से हम देख रहे हैं कि निफ्टी के सबसे ज्यादा गिरने वाले शेयरों में इटर्नल का शेयर भी शामिल है। हालांकि अगर आप महीने भर में देखेंगे करीब 3% ऊपर दिखाई देगा। 6 महीने में चूंकि चाल बड़ी दमदार रही इटर्नल की, 6 महीने में 46% के रिटर्न, 2025 में अब तक 22% के, और साल भर में देखेंगे तो 25% ऊपर ये नेट आपको शेयर ऊपर दिखाई देगा। लेकिन नतीजे में ये कुछ चीजें हैं जिसके चलते हम देख रहे हैं कि स्टॉक पर प्रेशर बिल्ड हो रहा है। लेकिन क्या इटर्नल गिरावट पर लेना है, जरा ये भी समझ लेते हैं। एक राय इस पर अमोल जी आप दीजिए। 340 रुपए के भाव थोड़ी स्थिरता के संकेत दे तो रहा है। मान लीजिए वो लोग जिनको लग रहा हो कि शायद मौके चूक गए, 370 के आसपास शेयर चला गया था, क्या इसमें बाय ऑन डिप्स करना है या फिर थोड़ा और नीचे आने दें शेयर को? जी बिल्कुल, बाय एंड डिप्स का ही कैंडिडेट है। इमीडिएट में बाय करने से बेटर है 1-2 दिन अगर हम वेट करते तो बेटर रहेगा, क्योंकि 2 दिन का अगर करेक्शन देखते हैं तो काफी शार्प हुआ है। शायद थोड़ा सा कंसोलिडेट करे फिर फ्रेश रैली वापस से शुरू करे। अगर हम ब्रॉडर सेटअप भी देखते हैं तो आज भी 20 डे सिंपल मूविंग एवरेज के पास स्टॉक ने सपोर्ट लिया है। अगर हम लास्ट 2 या 3 महीने का कंपैरिजन करते तो कंसिस्टेंटली हायर लोस फॉर्मेशन मेंटेन किया। अभी भी कोई बड़ा सेटअप चेंज नहीं हुआ है। इसके लिए आई थिंक मुझे लगता है ये बाय ऑन डिप्स का कैंडिडेट है। सपोर्ट्स रहेंगे जोमेटो के लिए 330, जहां पे 50 डे सिंपल मूविंग एवरेज आ रहा है। अगर वो लेवल पे आसपास अगर आता है और वहां पे रिवर्सल फॉर्मेशन आता है तो जरूर आई थिंक बाय ऑन डिप्स का ये कैंडिडेट है।